कई सालों के इंतजार और अटकलों के बाद आखिरकार भारत के प्रिय सुपर हीरो शक्तिमान को एक नया चेहरा मिल गया है और वो कोई और नहीं बल्कि लाखों प्रशंसकों के चहेते अल्लू अर्जुन हैं। भारतीय सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ शक्तिमान की बड़े पर्दे पर वापसी की खबर ने सिनेमा प्रेमियों और सुपर हीरो प्रशंसकों के बीच एक नई लहर पैदा कर दी है। यह एक ऐसी परियोजना है जिस पर कई वर्षों से बात चल रही थी, लेकिन सही अभिनेता और निर्देशक के संयोजन के अभाव में यह साकार नहीं हो पा रही थी। अब शक्तिमान आधिकारिक तौर पर वापस आ गया है और भारतीय पौराणिक कथाओं की ये कहानी नए तरीके से पेश की जाएगी। बॉलीवुड बबल के सूत्रों के अनुसार शक्तिमान अब अल्लू अर्जुन के साथ फिर से शुरू होने वाला है। इस उत्साह को और बढ़ाते हुए बता दें कि मलयालम सुपर हीरो बेसिल जोसेफ को इस मेगा वेंचर का निर्देशन करने के लिए चुना गया है। वो शक्तिमान के रोल के लिए अल्लू अर्जुन के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये सोनी पिक्चर्स का प्रोजेक्ट है। टीम का लक्ष्य पुरानी टीवी सीरीज के पुराने सार को सम्मानित करना और नई तकनीकों को जोड़ना भी है। दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो गीता आर्ट्स के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यह खबर पुष्पा 2 की भारी सफलता के बाद आई है, जिसने अल्लू अर्जुन को पूरे भारत में एक जाना माना नाम बना दिया है। शक्तिमान जैसी पैन इंडिया फिल्म निश्चित रूप से उनकी अपील को और मजबूत करेगी। एक प्यारे हीरो, एक दूरदर्शी निर्देशक और एक वैश्विक स्टूडियो के पावर हाउस के मिलन के साथ शक्तिमान भारत का अगला बड़ा सुपर हीरो बनने के लिए तैयार है। अल्लू अर्जुन का चुनाव शक्तिमान के प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक विकास है। मूल शक्तिमान सीरीज, जिसमें मुकेश खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी, भारतीय टेलीविजन पर एक सांस्कृतिक घटना थी। यह बच्चों और वयस्कों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय थी और इसने भारतीय सुपर हीरो की अवधारणा को घर घर पहुंचाया। इस प्रतिष्ठित चरित्र को बड़े पर्दे पर वापस लाना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी और अल्लू अर्जुन का चयन ये दर्शाता है कि निर्माताओं का लक्ष्य एक ऐसे अभिनेता को चुनना था जो इस भूमिका के साथ न्याय कर सके और इसे एक नए दर्शक वर्ग के लिए भी आकर्षक बना सके। निर्देशक बेसिल जोसेफ का नाम भी इस परियोजना में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। बेसिल जोसेफ अपनी मलयालम सुपर हीरो फिल्म मिन्नल मुरली के लिए जाने जाते हैं, जिसे आलोचकों और दर्शकों दोनों से समान रूप से प्रशंसा मिली थी। मिन्नल मुरली ने दिखाया कि जोसेफ में सुपर हीरो कहानियों को भारतीय संदर्भ में प्रभावी ढंग से बताने की क्षमता है, जिसमें एक्शन, ड्रामा और भावनाओं का सही मिश्रण होता है। शक्तिमान के निर्देशन की जिम्मेदारी मिलने से उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इस प्रतिष्ठित चरित्र को एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण देंगे, जबकि इसके मूल मूल्यों को बरकरार रखेंगे। यह परियोजना अल्लू अर्जुन के करियर में एक मील का पत्थर साबित होगी। संभवतः यह उनकी 23वीं या 24वीं फिल्म होगी, जिसे A23 या AA24 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। पुष्पा फ्रेंचाइजी की सफलता ने अल्लू अर्जुन को न केवल तेलुगु सिनेमा में बल्कि पूरे भारत में एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित किया है। उनकी अभिनय क्षमता, स्टाइल और पैन इंडिया अपील उन्हें शक्तिमान जैसे चरित्र के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। यह फिल्म अल्लू अर्जुन को एक नए स्तर पर ले जाएगी और उन्हें एक वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगी। दिलचस्प बात यह है कि मूल शक्तिमान मुकेश खन्ना ने भी 2024 में अपलोड किए गए एक वीडियो में सुझाव दिया था कि अल्लू अर्जुन अगले सुपर हीरो के रोल के लिए एक अच्छा विकल्प होंगे। मुकेश खन्ना ने अपने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने चर्चा की कि उन्हें क्यों लगता है कि अर्जुन अगले शक्तिमान हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अंतिम निर्णय मेकर्स पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लू अर्जुन शक्तिमान हो सकते हैं। उनके पास अच्छी शक्ल और लंबाई है, लेकिन पुष्पा के मेकर्स ने उन्हें खलनायक में बदल दिया है। फिर भी वो शक्तिमान के रोल में फिट बैठेंगे। ये मुकेश खन्ना का समर्थन इस बात की पुष्टि करता है कि अल्लू अर्जुन में इस भूमिका के लिए आवश्यक गुण हैं। मुकेश खन्ना ने पूर्व में रणवीर सिंह को इस भूमिका के लिए खारिज कर दिया था। 3 साल पहले शक्तिमान फिल्म की घोषणा भी हुई थी, लेकिन अभिनेता के नाम पर मुहर लगना अभी बाकी था। रणवीर सिंह इसके लिए मुकेश खन्ना से मुलाकात करने भी गए थे, लेकिन मुकेश खन्ना को शुरू से ही वो पसंद नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा था कि रणवीर को वो इस रोल के काबिल नहीं समझते हैं। उन्होंने न्यूड फोटोशूट भी करवाया था, इसलिए मुकेश खन्ना और भी भड़के थे। ये दिखाता है कि मुकेश खन्ना शक्तिमान के चरित्र की पवित्रता और उसके सार्वजनिक व्यक्तित्व को लेकर बहुत गंभीर थे और वो चाहते थे कि इस भूमिका को निभाने वाला अभिनेता चरित्र के मूल्यों का सम्मान करे। सोनी पिक्चर्स के इस प्रोजेक्ट में गीता आर्ट्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो का सहयोग भी इस फिल्म को एक बड़ा वैश्विक मंच प्रदान करेगा। टीम का लक्ष्य पुराने टीवी सीरीज के पुराने सार को सम्मानित करना और नई तकनीकों को जोड़ना भी है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म मूल प्रशंसकों को आकर्षित करे, साथ ही एक नए और आधुनिक दर्शक वर्ग के लिए भी आकर्षक हो। ये शक्तिमान को एक आधुनिक सुपर हीरो कहानी के रूप में पेश करने का एक अवसर है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और समकालीन सिनेमाई तकनीकों का एक अनूठा मिश्रण पेश करेगा। कुल मिलाकर अल्लू अर्जुन का शक्तिमान के रूप में चयन, बेसिल जोसेफ का निर्देशन और सोनी पिक्चर्स व गीता आर्ट्स जैसे बड़े स्टूडियो का सहयोग शक्तिमान को भारत का अगला बड़ा सुपर हीरो बनने के लिए तैयार करता है। यह फिल्म न केवल अल्लू अर्जुन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, बल्कि भारतीय सुपर हीरो शैली को भी एक नई दिशा देगी, जिससे भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो फिल्मों के लिए एक नया अध्याय खुलेगा। प्रशंसक उत्सुकता से इस सोच से परे अंदाज वाले सुपर हीरो को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।